अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं मज़ेदार से और करारे से चिकन विंग्स खाना तो यकीनन ये रेसिपी आप लोगों के लिए ही है। तो आज मैं आप लोग के लिए चिकन विंग्स की मज़ेदार सी और करारी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं आज बनाऊँगी स्पेशल मसाले के साथ। तो ये वीडियो मेरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 500 ग्राम के करीब हैं ये विंग्स, चिकन विंग्स। इसमें थोड़ी सी नेक्स भी शामिल कर ली है मैंने। तो ये चिकन विंग्स जो हैं मैंने इसे धोकर अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। अब इनको मैं धोकर, ये देखिए इस तरह के होते हैं, रख लिया है। अब स्पेशल मसाले तैयार कर लेते हैं। तो ये जायफल जवतरी है, एक बड़ा पीस जायफल का और 3-4 पत्तियां जवतरी की पीस के रख लूँगी मैं। तो फ्राई पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें 10-12 से 15 गोल वाली लाल मिर्च मैंने डाल दी है रोस्ट करने के लिए, क्योंकि ये मिर्चें ज़रा देर से रोस्ट होती हैं। तो पहले मैं इनको रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से रोस्ट हो रही हैं। ये देखिए ब्लैक ब्लैक सी होने लग जाएंगी ना, तो देखिए हो रही है हल्की हल्की सी साइडों से ब्लैक। तो अब हम दीगर मसाले डाल देते हैं। तो इसके लिए मैंने 12-15 काली मिर्च लिए हैं, 3-4 लौंगे, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची, 1.5 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून साबित धनिया लिया है। सब चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी है। साबित धनिया और सौंफ अक्सर मेरे पास पिसी हुई होती है, कुटी हुई। आप लोग जो है साबित डाल दीजिए। तो अब ये सब रोस्ट कर लेते हैं सारा मसाला। ये चीज़ें ज़रा जल्दी रोस्ट हो जाती हैं, तो इसलिए ये मैंने बाद में डाली हैं। तो मसाले में बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। देखिए रोस्ट हो गया है मसाला। अब इसको हाविन दस्ते में मैं डालकर कूट लूँगी, क्योंकि बड़ी अच्छी तरह से कूट जाते हैं। ये देखिए अच्छा सा कूट गया है, पिस गया। ये देखिए मसाला जिस तरह का मसाला मुझे चाहिए ये तैयार हो गया, ऐसा मसाला चाहिए। तो ये मसाला मैंने तैयार कर लिया है। अब विंग्स को हम कर लेते हैं मैरिनेट, क्योंकि 2 घंटे इसको मैरिनेट करके रखना है। तो इसमें डाल दिया है मैंने कुटा हुआ स्पाइस मसाला, जो भी तैयार किया था मैंने, ये स्पेशल तंदूरी मसाला है। तो इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और डालूँगी मैं 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी भी मैंने इसमें डाल दी है। तो अब ये जायफल जवतरी पीस के रख लिया था वो भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और अब डालेंगे हाफ़ कप के करीब दही, क्योंकि दही और टमाटर दोनों का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं। तो 4 दरमियानी साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बना के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो झटपट ये सारा मिलाकर अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तमाम मसाला विंग्स में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया करके और मैं इसे ढककर 2 घंटे के लिए रख दूँगी। तो दोस्तों ये मैरिनेशन इसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर तक मसाला पहुंच जाएगा विंग्स के। अब इसको तैयार कर लेते हैं 2 घंटे के बाद। तो पतीली को चूल्हे पे चढ़ा दिया है मैंने और इसमें डाल रही हूँ हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। इतना मैंने बचाया है ना तेल, ये मैं बाद में डालूँगी। तो अब इस तेल में गरम हो गया है ये तेल। तो मैंने डाल दी है एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके प्याज डाल दी है। अब ये प्याज ज़रा फ्राई करेंगे हम। मुझे प्याज इसमें गोल्डन ब्राउन चाहिए। तो जब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम, ये देखिए ऐसी प्याज मुझे चाहिए, हो गई है गोल्डन ब्राउन। तो अब मैं इसमें मैरिनेट किए हुए विंग्स जो हैं पूरे मैं इसमें डाल दूँगी आराम से। और ये बाउल में जो मसाला है ना मैरिनेशन, तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसी मसाले में ये विंग गल जाएंगे, क्योंकि धीमी आंच पे मैं इसे मिक्स करके रख दूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट धीमी आंच पे पकेंगे ना, तो ये विंग्स इसी पानी में गल जाएंगे। क्योंकि मुझे अब ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी और शामिल कर दूँगी मैं इसमें, बस आधा
तकरीबन इसमें 3-4 गिलास पानी मैंने डाला है। 3-4 गिलास के करीब पानी डालकर और इसे मैं धीमी आंच पर रखूँगी 25 से 30 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट के लिए अब ये मैं रख दिया है मैंने। अब ये 25 से 30 मिनट हो गए हैं, देखते हैं क्या हाल। अब ये देखिए विंग्स ऐसे हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब इसमें डालूँगी मैं 1/2 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो शामिल कर दीजिए। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो मसाला बिल्कुल बाइंड हो रहा है ना तो थोड़ा सा खुल जाए। अब इन दोनों चीज़ों को डालकर 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से ये मिक्स कर दूंगी मैं इसमें तमाम विंग्स में। और इन्हें मैं 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूंगी थोड़ी सी देर के लिए। 2-3 मिनट के बाद दोस्तों देखते हैं ये हो गई है विंग्स हमारे तैयार हो गए हैं इस काबिल। अब इसमें बाकी का जो तेल मैंने बचाया था ना वो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से हम पूरे मसाले में ये तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। और थोड़ा सा इसमें और पानी डालूँगी ताकि ये जो मसाला है ना तो ये थोड़ा सा खुल जाए, क्योंकि अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ और भी बहुत सी चीज़ें। तो ये देखिए अब मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें और चीज़ें डालूँगी मज़ेदार सी और खुशबू, जिनकी खुशबू ही इस विंग्स की स्पेशलिटी है। तो मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज को लच्छों में काट कर रख लिया है। तो वो प्याज के लच्छे अब हम इसके ऊपर डालेंगे। इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आती है। ये जो बारबेक्यू विंग्स बना रही हूँ ना मैं आज, तो ये प्याज के लच्छे जो ऊपर से डालेंगे ना तो इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आती है। इस रेसिपी में बड़े मज़ेदार सी से विंग्स बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने लच्छों के साथ ही अदरक लंबाई में कटी हुई डाल दी है और 3-4 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। और इसको अब मैं थोड़ी सी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए मैं इसे ढक कर रखूँगी ताकि थोड़ी सी फ्लेवर आ जाए। अब हम इसको स्टीम देते हैं। तो एक कोयला दहका कर मैंने रख दिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डालकर अब ढक्कन रख दिया है, स्टीम देने के लिए ढक दिया है। अब मैं 10-15 मिनट के बाद देखते हैं। 10-15 मिनट हो गए हैं, अच्छे से स्टीम हो गई है, सारा धुआं इसी के अंदर हो गया है। तो ये हो गए हैं ज़बरदस्त से बारबेक्यू स्टीम विंग्स तैयार हो गए हैं, बड़े मज़ेदार से हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो दोस्तों ये थी मेरी स्टीम विंग्स की रेसिपी, बारबेक्यू विंग्स की रेसिपी। कैसी लगी आपको? मसालेदार स्पाइसी बारबेक्यू विंग्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।